को मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी पहली कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ढेर सारा प्यार दिखाएंगे और मुझे सब्सक्राइब लास्ट में करेंगे। तो जय शुरू करते हैं, ठीक है। मेरा नाम दीक्षा है और आज मैं आपको अपनी फ्रेंड आयत की लव स्टोरी बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अगर आपको किसी से सच्चा प्यार है तो प्लीज़ उसकी फिनेंशियली कंडीशन मत देखें, फिर चाहे आप लड़का हो या लड़की, क्योंकि फिनेंशियल कंडीशन बदल जाती है लेकिन सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। और अगर सच्चा प्यार मिल रहा है तो हम उसकी कदर नहीं करते। ऐसा ही मेरी फ्रेंड आयत ने किया है। वो मेरी फर्स्ट क्लास से फ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। अगर मैं कॉलेज नहीं जाती थी तो वो भी नहीं जाती थी। जो ड्रेस उसने खरीदनी होती थी मुझे भी वो ही चाहिए होती थी। मीन्स हम दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे। बचपन से ही आयत को महंगी महंगी चीज़ें अच्छी लगती थी। वो पैसे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी। धीरे धीरे हम बड़े होने लगे। स्कूल से कॉलेज में कब आ गए हमें पता भी नहीं चला। वक्त फुर से निकल गया था। लेकिन आयत की आदत अभी भी नहीं बदली थी। वो क्लास के मेरे क्लास के बच्चों से बात तक नहीं करती थी। मैंने बहुत बार चाहा कि उसकी ये आदत बदली जाए, लेकिन वो मेरी हर बात सुनती थी, सिवाय इस बात को छोड़कर। दुनिया में पैसों से ज़्यादा प्यार जरूरी होता है। मैं भी उसे ये बात समझाना चाह रही थी, मगर समझा समझा कर हार चुकी थी। हमारी क्लास में रेहान नाम का एक लड़का था जो दिखने में अच्छा था, बट वो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और वो आयत को लाइक करता था। लेकिन उसने कभी आयत को ये बात नहीं बताई थी। मुझे भी इसलिए पता था क्योंकि रेहान की सिस्टर हमारी फ्रेंड थी और उसी ने मुझे बताया था कि रेहान आयत को लाइक करता है। उसकी हिम्मत नहीं होती आयत को बताने की, क्योंकि वह डरता है कहीं आयत उसकी इंसल्ट ना कर दे। लेकिन इजहार तो करना ही था। अगर इजहार नहीं करेगा तो आयत को कैसे पता चलेगा। डर तो मुझे भी था क्योंकि मैं आयत के बिहेवियर को जानती थी। खैर, मैंने रेहान की सिस्टर जिसका नाम जोया था उसको समझाया कि नेक्स्ट वीक कॉलेज में फंक्शन है, तब रेहान आयत को बोल सकता है। तब शायद आयत इतना माइंड ना करे और अगर उसके दिल में भी कुछ है तो इजहार कर दे। जोया ने मुझे भी बोला कि मैं आयत को बता दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता था। सबकी अपनी लाइफ होती है, सबको पसंद नापसंद करने का अपना हक होता है। सो फ्रेंड्स, रेहान ने फंक्शन वाले दिन आयत को प्रपोज करने का फैसला कर लिया। फंक्शन वाले दिन मेरे दिल में भी बेचैनी हो रही थी। पता नहीं क्या होने वाला था। आज मेरा दिल भी धक धक कर रहा था। इसलिए ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि एक तो आयत मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और सेकंड मुझे रेहान की भी फिक्र थी क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का था। कभी किसी को कुछ नहीं कहता था, हमेशा नोट्स में भी सबकी हेल्प करता था। मुझे डर था बस आयत रेहान की इंसल्ट ना कर दे, चाहे आराम से मना कर दे। लेकिन जो होना होता है वो तो होकर ही रहना है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आफ्टर फंक्शन रेहान ने आयत को प्रपोज कर दिया, लेकिन हुआ वही जिसका हम सबको डर था। आयत बुरी तरीके से रेहान पर चिढ़ाने लगी। आयत ने रेहान की बहुत इंसल्ट की। उसने रेहान को ये तक बोला कि जितनी तुम्हारी पूरी फैमिली कमाती है ना, उतने की तो मैं एक दिन में शॉपिंग कर लेती हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे प्रपोज करने की। बेचारे रेहान कुछ भी नहीं बोल सकता, बस चुपचाप आयत की आंखों में देखता रहा और चुपचाप वहां से चला गया। मेरा दिल भी रेहान की वजह से रो रहा था। फिर रेहान की तो पता नहीं कैसी कंडीशन होगी, मुझे भी आयत पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना, मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता। वो आयत की लाइफ थी, आयत का डिसीजन था। खैर, वक्त ने फिर से रफ्तार पकड़ ली थी। हम लगभग उस किस्से को भूल ही गए थे। अब हम दोनों ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली थी और आयत की शादी भी हो चुकी थी। आयत की शादी को 10 महीने हो गए थे और मैं आयत से 6 महीने से नहीं मिली थी। इसलिए मेरा उससे मिलने का बहुत मन हो रहा था, तो हमने मिलने की प्लानिंग की। तो मैं आयत के ससुराल मिलने चली गई। हमने पूरा दिन बहुत मस्ती की। फिर शाम में हम मॉल में शॉपिंग करने गए। मैं आयत के हस्बैंड से एक दो बार ही मिली थी। आयत बोली चलो उनके ऑफिस चलते हैं, तुम उनसे भी मिल लेना। हम मॉल में चले गए। जब हम मॉल में गए तो देखा मॉल बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट हो रहा था, बहुत प्यारा सजा रखा था। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर हम आयत के हस्बैंड से मिले। उन्होंने मुझे डांटा कि इतने दिन बाद आई हो। मैंने उन्हें समझाया कि जीजू बस स्टडी से टाइम नहीं मिल पाता। फिर मैंने जीजू से पूछा कि ये मॉल इतना डेकोरेट क्यों कर रखा है, अभी तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है, फिर इतना क्यों सजाया जा रहा है। जीजू ने बताया कि आज इस मॉल का ऑनर आ रहा है। फर्स्ट टाइम जब से ये मॉल ओपन हुआ है वो आउट ऑफ इंडिया ही रहा है, उन्हें यहाँ आने का टाइम ही नहीं मिला। आज बोली वाह कैसा आदमी है, इतना बड़ा मॉल ओपन कर लिया, अब तक देखने भी नहीं आया। जीजू ने बताया कि ये बहुत ही अमीर फैमिली है, यहाँ जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी 1 लाख से अबव है। तभी जीजू के मैनेजर आए और जीजू से कहने लगे कि चलो मिस्टर आतिफ, ज़्यादा बातें मत करो, काम कर लो, सर आने वाले हैं। 10 मिनट में हम दोनों भी एक्साइटेड थे उन्हें देखने के लिए। तो हमने सोचा चलो हम भी देख कर चलते हैं। थोड़ी देर बाद सभी स्टाफ गेट की ओर जाने लगा, फ्लावर्स देकर, और सब के सब अच्छे से तैयारी करने लगे, कहीं उनका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए। सब के सब थोड़ा नर्वस भी दिखाई दे रहे थे। जीजू भी। आफ्टर 10 मिनट्स गेट पर शोर हुआ, हम समझ गए कि ऑनर आ गया है
और उनका वेलकम हो रहा है। हम भी गेट की तरफ जाने लगे, लेकिन वहाँ काफ़ी भीड़ थी बिकॉज मीडिया भी आई हुई थी। फिर हमें एहसास हुआ कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, वरना मीडिया इतनी जल्दी थोड़ी आती है। काफ़ी देर मेहनत के बाद जब हमें कुछ दिखाई ना दिया तो आयत बोली चल यार ऊपर वाले फ्लोर से जाकर देखते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं बोली नहीं यार, पास से ही देखेंगे। कुछ देर बाद सभी आगे से हट गए उन्हें रास्ता देने के लिए, तभी वो अंदर आ सका। लेकिन जैसे ही लोग आगे से हटे, मेरी और आयत की शक्ल देखने वाली हो गई थी। पहले तो हमने एक दूसरे को देखा, फिर हमने उसे देखा। उफ, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि रेहान खड़ा था। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ जब जीजू रेहान के पास आए और रेहान से बोले सर वेलकम, और रेहान ने हाथ मिलाकर जीजू को थैंक यू बोला। तब हमें थोड़ा सा यकीन हुआ कि इस मॉल का ऑनर रेहान ही है। मुझे तो हैरानगी के साथ खुशी भी हो रही थी, लेकिन आयत के फेस पर से हैरानी का असर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने आयत से बोला कि चल यार मिलकर आते हैं रेहान से। इससे पहले कि आयत कुछ जवाब देती, मैंने जोर से चिल्लाया रेहान। रेहान ने हमें मुड़कर देखा। इस बार हैरान होने की बारी जीजू और रेहान की थी। रेहान हमारी तरफ आया और बहुत ही अच्छे से मुझसे मिला। उसने आयत की तरफ भी हाथ बढ़ाया। आयत ने हाथ तो उठा लिया, लेकिन उसकी नज़रें नहीं उठ रही थी। जीजू की आंखों में भी बहुत सारे सवाल थे कि हम रेहान को कैसे जानते हैं, लेकिन मैं तो बस रेहान को देख रही थी। यार क्या लग रहा था, क्या पर्सनैलिटी हो गई थी उसकी। मैंने रेहान से पूछा ऐसा क्या कर दिया बच्चों जो यहाँ तक पहुँच गए हो। तो रेहान ने बोला बस खुदा का करम है, और कुछ इसलिए भी बन गया हूँ ताकि मेरी पूरी फैमिली की इनकम इतनी हो जाए ताकि कोई इंसान एक दिन में अच्छे से शॉपिंग कर सके। मीन्स रेहान अपनी इंसल्ट भूला नहीं था, और शायद आज की इंसल्ट ने ही रेहान को यहाँ तक पहुँचाया था। आज कुछ ना बोल सकी, बस नीचे निगाहें करके खड़ी रही। आज उसकी बातें उस पर ही मार दे गई थी। रेहान एक्सक्यूज मी बोलकर वहाँ से चला गया था। मैं आज की कंडीशन समझ सकती थी, इसलिए मैंने आज को लेकर घर आ गई। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी। कभी भी पैसों को प्यार पे फोर्स मत दो, या पैसे तो आने जाने वाली चीज़ है। और आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ किसी की भी इंसल्ट मत करो। अगर वो आपको ना पसंद है तो प्यार से ना कर दो, क्योंकि आप जिसे जो कुछ देते हैं वो लौट कर ज़रूर आता है, फिर चाहे वो इज्जत हो या बेइज्जती। और फ्रेंड्स, मेरा आपको स्टोरी बताने का पर्पस भी यही था। हाय गाइस, मुझे लगता है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना, और आइंदा से मुझे इस तरह की और स्टोरीज आप तक पहुंचाने का मौका देना। ये कहानी मेरी नहीं थी, ये मैंने गूगल ऐप से ली थी। सो टाटा।